नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें दिल्ली यूपी बॉर्डर की। निकला गणतंत्र। जी मैं इस गणतंत्र पे ही बात करता। गण तो आप सब हैं और जो हमारी लड़ाई है वो तंत्र के खिलाफ है। जी तंत्र ये बैठे हैं ना ऊपर, और एक मेरी जैसी शक्ल का बैठा है। शक्ल तो है लेकिन अकल नहीं है। आप समझिए, सब है अकल का खेल। अकल कहाँ लगा रखी है? हमारे किसान भाइयों को ये सोचना है कि हम यहाँ किस हालात में और किसकी वजह से यहाँ आए हैं। मूल बात ये है, ये तथ्यात्मक बात है। आज कितने दिन हो गए भैया यहाँ पड़े? लगभग 61-62 दिन। और वो कहाँ रह रहे हैं? वो महलों में रह रहे हैं। हमारा किसान समझ रहे हो ना? मैं भी किसान का बेटा हूँ। मेरी हरी शर्ट देख रहे हो, ये मैं पहन के आया हूँ। 100-200 बीघे जमीन का मेरा चाचा मालिक है। उसका अन्न और इनका अन्न मैं खाता हूँ। तो अन्नदाता आज कहाँ है? सड़क पर। ये क्यों हुआ? इसमें कहीं हमारी भी गलतियां हैं। हमारी गलतियां ये हैं कि हमने जो मत है ना, ये मत इसको, वो जो व्यवस्था है उसको भ्रमित करती है। और वो कैसे भ्रमित करती है? अब एक कोई जात नहीं है, अब तो किसान जाति है। अब वो भ्रमित कैसे करती है कि तू ब्राह्मण, तू बनिया, तू फलाना, तू ढिकाना। उन्होंने कहा इनको यूँ अलग करो, तब जो है हम इनका शिकार अच्छी तरीके से कर लेंगे। लेकिन किसान जाग गया, एक आवाज़ बुलंद है। किसान एक है, किसान की एकता एक है। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। हमारा कहाँ से हैं सर? कहाँ से आप? मेरा नाम शशि भूषण है। कहाँ से हैं आप? मैं खुर्जा से आया हूँ। अच्छा। खुर्जा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आया हूँ मैं। आप ये समझ लीजिए, ये तथ्य की बात है। हम 70 साल से इसको ढो रहे हैं, इस आशा में ढो रहे हैं। अब के रामलाल आ गए तो कल को श्यामलाल आ गए, श्यामलाल आ गए तो फलाने आ गए। हमारी मूल बात तथ्य ये है, हमें व्यवस्था की लड़ाई लड़नी है, जिससे कि हमें यहाँ दोबारा आना ही ना पड़े। सीधी सी बात तो ये है। लेकिन क्या है कि वो जो ऊपर वाला जो चक्कर है ना, जो तंत्र है, वो इतना भ्रष्ट है और भ्रष्टतम है। और मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरे पीछे CID भी लग रही होगी, CID भी लग रही होगी। और मैं एक सवाल करना चाहूंगा आपसे। सवाल पूछिए मुझसे। सर, ये जो सरकार को हमने चुना था, ये हम लोगों ने ही चुना था। लेकिन ये हम लोगों के खिलाफ कैसे हुई? अरे हमारी गलती यही तो हो गई। हम भोले सीधे लोग, हम बिछड़ गए। उसने कभी चाय नहीं बेची। मैं उसका इतिहास बता दूं। मैं अब नाम तो चाय वाला रख दिया, क्योंकि वो इमोशनली ब्लैकमेल यूँ करना चाहता है कि उस तबके के जो जितने भी लोग हैं, उस कैडर में जितने भी लोग हैं, हमसे आ जाएं और हमें वोट दें और हमें इस सिंहासन को प्रदत्त करें। उसका मूल बात ये, और उसी तरह का प्रचार हुआ। ये चाय वाला और तोगड़िया दोनों स्कूटर पे जाते थे अहमदाबाद में, मैंने देखा है। आज से करीब, मेरी उम्र लगभग 70 साल होने जा रही है बाबूजी। 70 में से 40 घटा दो, कितने हो गए? 30। और 25 साल पहले मैंने इनको आंखों से देखा है, अपनी आंखों से। और मैंने उस व्यक्ति को भी आंखों से देखा है कि मुझे तुम चुनो तो रोटी मोदी, पानी मोदी, ब्रांड बना दिया। ब्रांड, हर चीज़ कि तुम मुझे ब्रांड बनाओ, मुझे तो बस वहाँ दिखाओ। आप एक पुस्तक जरूर पढ़ लेना मेरे भाइयों, मेरी बात को समझो। आपको पता है गोधरा कांड कैसे हुआ? गोधरा की बोगियां आज भी सिसक रही हैं, वो आंखों से देखी है मैंने। वहाँ पे वो गोधरा कांड जब किया, किस लिए किया? कि वोटों का तुष्टीकरण हो जाए, हम हिंदू मुसलमान में बढ़ जाएं। ये हमारे भाई, हमारे बगल में बड़े समझदार भाई, इनकी तकरीर में सुन रहा था, मेरे पे रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं भी दो बात कह दूं। तो आप बड़े समझदार लोग, यहाँ बात तथ्य की है। हमें व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है। मजदूर एकता, किसान एकता, और जो एक तबका नीचे का है वो एकता। जय हिंद और जय भारत। एक अंकल जी यहाँ पे कुछ कहना, एक अंकल जी यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, सारी पोल तो इनकी खोल चुकी है मोदी जी की। बाकी जो खास चीज़ है वो रह गई है खोलने के लिए। जो प्राकृतिक कारखाने, यानी प्राकृतिक जो देन है हमारी, जैसे खाने, कोयले की खान है, सोने चांदी की खान है, और बहुत खाने हैं, गैस की खान है। ये सारी चीज़ों का पैसा सब हमारी सरकारी तिजोरी में जाता है, खजाने में। और
ट्रेन का, रोडवेज का, सारी दुकानदारियों का खर्च, जो टैक्स सब जमा हो करके, और इन हमारे यहाँ के जो जवान हैं जो रक्षा कर रहे हैं उनका तो केवल कोयले के ही आमदनी में साले की सारी नौकरी की तनख्वाह निकल जाती है, बाकी सब बचता है। फिर भी इनका पेट नहीं भरा। आज वो शहर गए, आज वो शहर गए, आज वो शहर गए, आज वो विदेश गए, वो विदेश गए। इन्होंने सारा खोखला कर दिया। सारा का सारा नोट जो था, कम से कम हिसाब है 30,000 करोड़ रुपया हमारे भारत का इन्होंने विदेशों में दे दिया, अपने खर्च में लुटा दिया। तो ये इतने सवादु हैं, बनते साधु हैं, लेकिन इतने सवादु हैं कि हमारी भोली देश की जनता को झूठ बोल के वोट लेकर ठाकुर बन गए। और इन्होंने ऐसा किया कि बहुत नीची जूती के पैरों की तले हो गए जे। इन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी जो काले कानून लगाए हैं इनको रद्द करके जला के फेंक कर जाओ, वरना ये नौजवान और बूढ़ा किसान सब एक है, हटेगा है नहीं। और क्या करेगा इसका अंजाम, इसका अंजाम होगा कि जो हुआ था अंग्रेजों के साथ, कि क्या भूल गए भारतवासी जब दौड़ अप्सरा करते थे, जब रन जाती खटिया पिड़िया और घर से निकलते डरते थे, उस समय डरते थे। आज कोई नहीं डर रहा है। जब घर से निकलते डरते थे और हुआ संगठन आपस में, सबको ये मंत्र सिखाया था, भिड़ गए एक संग अंग्रेजों से, जुल्मियों को मार भगाया था। आज़ादी के हद, अरे आज़ादी के हद हम सब मिलकर उन गोरों से लड़े और देख वीरता भारत की, एक संग वो यहाँ से भाग पड़े। अब देश गुलामी दूर हुई, अपना स्वराज यहाँ आया है, किसी एक का दखल नहीं है, राज सभी भाइयों का है। हिस्सा बांट बराबर खाओ, है हिंद भूमि इंसानों की। और काबिल जिसने जिसको समझा उसे कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन प्रजा को वो भूल गया, फिर अपने ही पेट तक ख्याल किया। आज़ादी तो आई भाइयों, लेकिन टंगी है पेड़ खजूर। उधर जमीन पर तभी आएगी कि एक बार होना है चकनाचूर। और करेंगे ना मजबूर, इनको जाना होगा मजबूर होके, अपना बोरिया बिस्तरा बांध के लदना होगा यहाँ से। भाई काट की कहानी जो है वो बहुत अच्छी बात कही अंकल जी ने। एक पते की बात मैं आपको बता दूं, मोदी जी प्रधानमंत्री की दौड़ में थे तो उन्होंने एक नकली लाल किला बनाया था और देश को संबोधित किया था उस नकली लाल किले से। तो ये ड्रामेबाजी तो पहले से ही चलती आ रही है, बस हमारी अकलों में पर्दा बढ़ गया था जो इनको वोट दे करके सत्ता में ले आए। क्योंकि ये ड्रामेबाजी बनाने की इन्होंने एक टीम बना रखी है कि भाई तुम्हें तो यही काम करना है। तो ये नकली जब लाल किला बना करके अपनी तकरीर वहाँ से कर सकते हैं, अपना भाषण वहाँ से दे सकते हैं, तो भैया किसान आंदोलन के अंदर बड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है। ये नकली किसान बना करके भेज रहे हैं, नकली किसान बना, नकली पुलिस भी बना करके भेज सकते हैं, यहाँ कोई कुछ भी। तो इसलिए सब चौकन्ना रहने की जरूरत है, होशियार रहने की, क्योंकि ये ड्रामेबाज आदमी है। जय जवान जय किसान। नहीं, ये हिटलर हो गया। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि सभी किसानों का कहना है, ये यहाँ पर चुनौती, यहाँ पर कुछ अंकल जी कहना चाहेंगे। बुंदेलखंड से आया हूँ जी। मैं बलराम सिंह राजपूत दादी करके है, मैं चित्रकूट मंडल का संगठन सचिव हूँ, भारतीय किसान टिकैत से। हम तो सुना करते थे अंग्रेजी शासन में ये हिटलर था, ये तो हिटलर का दादा हो गया मोदी। कृषि प्रधान देश में 75-80% किसानों की आबादी है और हम वो चीज़ पैदा करते हैं जो मानव के लिए सबसे श्रेष्ठ है। एक ब्रह्मा वो है जिसने 9 महीने घर में रख करके एक दिन उसकी औकात नहीं नीचे फेंक देता है, और हम 100 साल की गारंटी से उसको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। ये सरकार हमको गुलामी में बांधना चाहती है, हमारा अस्तित्व छीनना चाहती है, हमको गुलाम बनाना चाहती है चुटघरे अमीरों से। हम नहीं, हम 6 दिन से हूँ यहाँ जान कमा के जाएंगे। हम बुंदेलखंड के किसान, वीरभूम महोदय किसान हैं। जय हिंद, जय भारत। देखा दोस्तों, हर किसान का यही कहना है कि जैसा हमने इसको कुर्सी पे बिठाया, ऐसे ही हम उतारना भी जानते हैं। और भारी तादाद में, यहाँ करोड़ों की तादाद में किसान इकट्ठा है, दूर दूर से इकट्ठा है। और यहाँ पर किसान यूनियन के बहुत सारे नेता लोग इकट्ठा हैं और लगभग दिल्ली तक कूच कर चुके हैं और अपने काले कानून के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इतनी कड़ाके की ठंड के बाद भी यहाँ से किसान डिगने को तैयार नहीं हैं। हर किसी का यही कहना है कि तब तक कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और इसके बाद भी लगभग 100 से ज़्यादा किसानों उन्होंने यहाँ पर शहादत भी पा चुके हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, सब कुछ सच के साथ बने रहें। धन्यवाद।